बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग था और बांग्लादेश को वापस भारत का अभिन्न अंग बनाकर छोड़ेंगे। भागेंगे नहीं, हम हमारा हिस्सा वापस लेके देंगे। पीओके के भी वापस लेंगे, पाकिस्तान भी चला रहा है उसको भी वापस लेंगे। भारत ने किया बांग्लादेश का तेल पानी बंद। भारत बांग्लादेश को भिखारी बनाकर ही मानेगा। भारत के सामने बांग्लादेश होगा नतमस्तक। बांग्लादेश पे छाई पाकिस्तान जैसी कंगाली। बांग्लादेश ने भारत से लगाई $2 बिलियन कर्ज की गुहार। क्या कंगाली के चलते बांग्लादेश करेगा भारत के सामने सरेंडर? अब बांग्लादेश पर चलेगी भारत की मनमानी। दोस्तों, बांग्लादेश में भयंकर तख्तापलट के बीच अब आर्थिक कंगाली के बादल भी मंडराने लगे हैं और माना जा रहा है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल मुल्क की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में भारत से $8 बिलियन का कर्ज लेने के बाद अब बांग्लादेश $2 बिलियन का कर्ज फिर से मांगने वाला है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश को पेट्रोल से लेकर डीजल तक और कॉटन से लेकर बिजली तक जरूरी सामान का निर्यात करता है, जिनके बिना बांग्लादेश का गुजारा नामुमकिन है। लेकिन भारत अब इन सब चीजों को बांग्लादेश भेजना बंद करने वाला है। इवन बहुत सी चीजों को तो भारत ने फिलहाल बंद भी कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत से एक बार कर्ज लेने के बाद दोबारा $2 बिलियन का कर्ज लेने पर विचार कर रहा है और वह भारत को वफादारी भी का दिलासा दे रहा है। लेकिन भारत अब बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद करने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर किन किन चीजों को भारत बांग्लादेश भेजना बंद करने वाला है और आखिर किन किन चीजों को भारत ने अब तक बंद कर दिया है। एंड क्या बांग्लादेश भयंकर भुखमरी की ओर बढ़ रहा है और आखिर बांग्लादेश से निर्यात बंद करने पर भारत को क्या क्या नुकसान होने वाला है। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और अगर इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश का नया लीडर मोहम्मद यूनुस को बना दिया गया है और इसी के चलते अंतरिम सरकार भी बन चुकी है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पीएम मोदी से एक सम्मेलन में हुई थी। दरअसल 17 अगस्त को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट में मेजबानी की, जिसमें पहली बार किसी मंच पर पीएम मोदी और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस एक साथ दिखे। बता दें कि भारत की इस मेजबानी में 100 से ज्यादा विकासशील देशों ने हिस्सा लिया और इस तरह सबमिशन में भारत चीन से आगे निकल गया। बता दें कि बांग्लादेश बार बार भारत को कॉल करके ये बता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ हैं। इनफैक्ट वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि भारत बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद ना कर दे और उसको कर्ज भी आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि बावजूद इन सब के भारत ने बांग्लादेश में डीजल और बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी है। दरअसल पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जारी अराजकता की वजह से भारत सरकार और भारतीय कंपनियों की तरफ से वहां कामकाज तकरीबन हर एक फाउंडेशन परियोजना पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई और फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति का काम भी रुका हुआ है। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया है कि जो भी वहां हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वो रोक दिए गए हैं। इनमें काम करने वाले लोग वापस आ गए हैं। इसके अलावा दूसरे कई रीजंस हैं। एक बार जब स्थिति बेहतर होगी और कानून व्यवस्था बहाल होगी तब इन सब पर विचार किया जाएगा। वहां की सरकार से बात करेंगे तो इसको कैसे आगे ले जाना है। दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि बांग्लादेश में भारत के सभी प्रोजेक्ट फिलहाल बंद पड़े हैं, जिसमें 5 से 6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत ऑलरेडी कर चुका है। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तो इसमें भारत को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसमें उसका भी बहुत लॉस होगा और इससे बांग्लादेश के भारत के रिलेशन में पूरी तरह से खटास आ जाएगी और फिर उसे कर्ज देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बता दें कि 8 बिलियन कर्ज लेने के बावजूद भी बांग्लादेश भारत से $2 बिलियन का कर्ज लेने की फिर से सोच रहा है और यही वजह है कि बांग्लादेश भारत की वफादारी करने में लगा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि बांग्लादेश को भारत से सालाना 2700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की व्यवस्था है। इस बिजली के लिए अब $1 का भुगतान अभी भी बांग्लादेश ने नहीं किया है। यानी कि दोस्तों, बिजली का $1 अरब कर्जा अभी भी बांग्लादेश के सर पर चढ़ा हुआ है और वो भारत से किसी भी तरह की दुश्मनी लेने की फिलहाल सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। फिलहाल बांग्लादेश कर्ज के तले दबे हुआ है और अब भारी बारिश और बाढ़ ने देश को जो नुकसान किया है उसकी भरपाई भी जरूरी है। ऐसे में बांग्लादेश ने अब आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब मदद के लिए अपने हाथ फैला दिए हैं। देश की अंतरिम सरकार ने विदेश से कर्ज चुकाने, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुए नुकसान
नुकसान की भरपाई के लिए IMF और भारत के अलावा दूसरे देशों से भारी भरकम आर्थिक सहायता की मांग की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी अंतरिम सरकार ADB यानी एशियाई विकास बैंक एंड वर्ल्ड बैंक से बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त एरिया के पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के सामने कई संकट एक साथ आ खड़े हुए हैं। देश की नई सरकार इनसे जूझ रही है, इसलिए वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत भारत से भी मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं। पॉलिटिकल तख्तापलट से पैदा हुए ये आर्थिक संकट उसे पाकिस्तान जैसे हालात की ओर धकेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के ऊपर इस समय $100 अरब का विदेशी कर्ज है, साथ ही उन्हें $3 अरब के पेमेंट भी करने हैं। इसके अलावा बाढ़ राहत कार्यों में विदेश को लगभग $30 करोड़ खर्च करने हैं। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने शेख हसीना की सरकार को जनवरी 2023 में कुल $4.7 अरब का पैकेज से $2.3 अरब दिए थे। अब मोहम्मद यूनुस लगभग $5 अरब मांग रहे हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना सरकार के जाने के बाद जमात इस्लामी पर से बैन हटा दिया गया है। हिंदुओं समेत कई अल्पसंख्यकों पर हमले बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं और अब इस आर्थिक संकट ने राजनीतिक परेशानियों में फंसे बांग्लादेश की हालत को बदतर कर दिया है। बांग्लादेश अपनी ही लापरवाही के चलते आज कंगाल पाकिस्तान जैसे कंगाली में डूबा जा रहा है। दोस्तों, अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2023 में $14 अरब का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत द्वारा $12.2 अरब का निर्यात किया गया और $1.8 अरब का आयात भी हुआ। इस साल व्यापार और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ठप कर दिया। एंड अगर आगे भारत बांग्लादेश के बीच संबंध बिगड़ते हैं तो इसमें भारत का तो नुकसान होगा ही, लेकिन बांग्लादेश का भी और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही भारत के ऊपर डिपेंडेंट है और बिना भारत के उसका गुजारा मुश्किल है। इसलिए वो ऐसी गलती करने की सोच भी नहीं सकता और यही वजह है कि फिलहाल बांग्लादेश भारत की वफादारी कर रहा है, वहाँ के हिंदुओं की सेफ्टी का वादा कर रहा है ताकि रिश्तों में किसी तरह की कड़वाहट ना आए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से क्या क्या मांगता है और किन किन चीज़ों पर इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है? तो आइए जानते हैं। बांग्लादेश ऊर्जा क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है और भारत से लगभग 2000 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली का आयात करता है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों की लिस्ट में कॉटन और कॉटन वेस्ट का प्रमुख स्थान है। इनफैक्ट 2021 से $164 करोड़ से ज्यादा से कॉटन और कॉटन का वेस्ट एक्सपोर्ट हुआ था। इसी साल भारत ने बांग्लादेश को $119 से ज्यादा गेहूं का निर्यात किया था। साल 2021 में भारत ने $61 करोड़ से ज्यादा का चावल और $56 करोड़ से ज्यादा की चीनी और $43 करोड़ से ज्यादा दूसरे अनाजों को निर्यात किया था। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को हरी सब्जी, फलों के साथ भी मसालों और खाद्य तेल का निर्यात किया जाता है। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट है और भारत के बिना उसकी सरकार चलना नामुमकिन है। और अगर भारत इन सब चीज़ों को भेजना बंद कर दे तो शायद उसकी दशा पाकिस्तान से भी कई गुना बुरी हो जाएगी। लेकिन बावजूद ये सब जानने के बाद वहाँ के कट्टरपंथी लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ये सब चीज़ें बांग्लादेश को भेजना बंद कर देना चाहिए और उसे कर्ज देने से भी मना कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।